इस वीडियो में हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होती हैं? तो ये उस तरह की मार्केट होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होता है? जब फंड सरप्लस एक के पास होता है, दूसरे के पास फंड स्केर्स होता है, तब मतलब ट्रांजैक्शंस बिटवीन द फंड सरप्लस टू फंड स्केर्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो ये फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन का आधार होता है वो या तो इंटरेस्ट होता है या फिर डिविडेंड होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं और नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। अगर टर्म के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती हैं उनको मनी मार्केट बोला जाता है, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनको कैपिटल मार्केट बोला जाता है। मतलब मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो 364 दिन के अंदर अंदर ही होता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है उनमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो 364 के बाद, मतलब 364 प्लस उसमें डेज हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन मनी मार्केट क्या होता है। तो इंडियन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होती है, और ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये इंडिविजुअल्स के बीच में होता है या ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। तो मनी मार्केट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो मार्केट जहाँ पे लेंडिंग और बोरोइंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए बिटवीन द कैश सरप्लस एंड कैश स्केर्स साइड्स। ठीक है, मतलब मनी मार्केट वो इस तरह की मार्केट होती है जहाँ पे लेंडिंग और बोरोइंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, और बिटवीन द कैश सरप्लस एंड कैश स्केयर साइड। ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्टली भी हो सकता है और ब्रोकर के ज़रिए भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि मनी मार्केट की आवश्यकता क्यों होती है। तो मनी मार्केट जैसा कि ये हमारी डे टू डे शॉर्ट फॉल्स होता है उसको मीट करता है। तो जैसे मान लो कोई फर्म है या कोई बिजनेस इंटरप्राइज है, वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के उसको इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि टाइम पे पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो हो सकता है कि मज़दूर हड़ताल पे चले जाएं या कोई अदर रीज़न भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कंपनी को तुरंत पैसे की ज़रूरत है और तुरंत पैसे की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए है ये मनी मार्केट। मनी मार्केट से संबंधित दो कमेटी भी हैं, एक चक्रवर्ती कमेटी है और एक वगुल कमेटी है। तो चक्रवर्ती कमेटी 1985 में आई थी। पहली बार इसने ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की आवश्यकता को अंडरलाइन किया था, और वगुल कमेटी जो है ये 1987 में आई थी। इसने ब्लूप्रिंट तैयार किया था मनी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में आज के समय में मनी मार्केट एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में नहीं है। इसके दो सेगमेंट हैं, एक है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आएंगे, इंडिजिनस बैंकर्स आएंगे, मनी लेंडर्स आएंगे। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स आएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आएंगे, कॉमर्शियल पेपर्स आएंगे, कॉमर्शियल बिल्स आएंगे, कॉल मनी या जिसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं वो आएंगे, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आएंगे। इसी तरह से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी आएंगे, और कैश मैनेजमेंट बिल भी आएंगे इसी में। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हमारे देश में एंशिएंट टाइम से ही हैं। इनकी एक्टिविटी रेगुलेट नहीं होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज ज़रूर करती है। जैसे NBFCs हैं, अब तो उनको 1997 से RBI ने कंट्रोल कर रखा है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को तीन कैटेगरी में रख सकते हैं, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लेंडर्स। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो ये क्या होता है? ये जो चिट फंड्स होते हैं, जो निधि होती हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर हेरा फेरी में जो लक्ष्मी चिट फंड था वो एक तरह का बोल सकते हो अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ही था। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है।
दूसरा आता है इंडिजिनस बैंकर्स। तो इंडिजिनस बैंकर्स ये डिपॉजिट्स को रिसीव करते हैं और मनी को लेंड करते हैं। इंडिया में इस तरह के 4 बैंकर्स हैं मेनली। एक तो गुजराती श्रॉप्स हो गया, ये मुंबई कोलकाता में बेस्ड है, और मुंबई कोलकाता असम यहाँ पे एक मुल्तानी शिखरपुरी श्रॉप्स है। गुजराती बेस्ड एक मारवाड़ी कयास है, और फिर एक है चेन्नई में चेतियार से संबंधित बैंकर्स। फिर मनी लेंडर्स क्या होते हैं? तो मनी लेंडर्स ये मोस्टली लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मार्केट होती है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स और नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। प्रोफेशनल मनी लेंडर्स वो होते हैं जो अपना पैसा उधारी पे देते हैं एज ए प्रोफेशन, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिल सके। वो प्रोफेशनली ये काम करते हैं। और नॉन प्रोफेशनल वो होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते हैं, साइड बाय साइड कोई दूसरा काम करते हैं, लेकिन अगर उनसे आप पैसा मांगोगे तो वो पैसा भी दे देंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।